पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मायदों पर दस्तखत की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों में तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम मांडवी वाला, नायब सदर, सैनिक ग्रुप और चेयरमैन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ताउन से एसी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फरोग हासिल होगा। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे इजाफे से 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसा सस्ता, नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल फी लीटर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लेवी आयद। HOBC पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर पहले ही आयद है। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपए 36 पैसे। लाइट डीजल पर लेवी 15 रुपए 84 पैसे फी लीटर पहले से आयद है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया, जबकि WI की फी बैरल कीमत $110 से 104 हो गई। आलमी मार्केट में 4 साल की बुलंद तरीन सतह। वजीर आजम का वाज़ेह तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल मालकान और पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। शहबाज शरीफ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हदायत। कहा किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध हुकूमत से भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। भी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलेगा। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। फौजी ऑपरेशन बहुत शुरू कर देना चाहिए था। ईरानी मईशत तबाह हो रही है। हमारी नाकाबंदी शानदार रही। ईरान अब तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। जंग बंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर कहा, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, लेकिन शायद पढ़ सकती है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 हथियारे गिराए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाएं। ईरान मिसाइल और अपनी जौहरी सलाहियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का 2 टूक पैगाम। कहा, खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। अपने हुर्मत सदियों से शैतानों की लालच का मरकज रही। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से दो चार होगी। बैनुल अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की मईशत तबाह हो रही है। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान की लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान लगाई गई पाबंदियों के बायस तेल नहीं बेच सकता। ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे जंग नहीं बल्कि एक फौजी ऑपरेशन कहता हूँ। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तान भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फोन पर होंगे। उन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर आपदाए हुर्मुज़ का एक नक्शा शेयर करते हुए उसे नए नाम आपदाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। अमेरिका ईरान जंग के असरात। पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे, डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा। डीजल और पेट्रोल की कीमत भी 399 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहा, किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलेगा।
करने वाले लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? ये कोई तरीका तो नहीं है। बंदे हैं, कॉलेज जाने के लिए भी पेट्रोल इतना महंगा है। हुकूमत से यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता है, कोई हाथ होला रखो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। ये पेट्रोल 100 रुपये महंगा करके 10 रुपये सस्ता कर देते हैं। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत कीमतें बढ़ाने के लिए बजाय अपनी अयाशियां कम करे। पेट्रोल कीमतों में इजाफे की एबीएन न्यूज़ की खबर दुरुस्त साबित। एबीएन न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 51 और डीजल की कीमत पे 19 रुपये 39 पैसे इजाफा होगा। हुकूमती ऐलान ने एबीएन न्यूज़ की रिपोर्ट पर मोहर जब्त कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और हड़ताल की काल, शहरियों में तशवीश। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों का रश, घंटों इंतजार के बाद टंकियां फुल। कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। 1 मई से 5 मई तक हड़ताल की अफवाह बेबुनियाद करार। तर्जमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोल पंप बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी रहेगी। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। मशरक़ वस्ता जंग के आगाज से ही पेट्रोलियम सप्लाई बगैर किसी ताअत्तुल के बरकरार रखी गई। मुस्तकबिल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल आ गया। WTI $110 फी बैरल, $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका में पेट्रोलियम की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की फी गैलन औसत कीमत $4.3 तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में 27 सेंट का इजाफा। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का 2 टोक ऐलान। कहा खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। खित्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका नया महाज खोल रहा है। ईरान खलीज खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। खलीज फारिस और आपदा हुर्मुज़ में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरान अमेरिका जंग, पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन आयद पाबंदी खत्म की थी। बहरान के बायस वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा को CNG स्टेशन के लिए गैस देने से इनकार। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से टेलीफोनिक रब्ता। मुजम्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत के जवाब से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह कर दिया। सूबाई मशीर का कहना है कि CNG बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अली परवेज़ ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है। LNG दरामद के बाद इजाफी गैस देने पर गौर किया जाएगा। अप्रैल में बड़ा माली झटका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। टैक्स हदफ पूरा न हो सका। मजमूई खसारा 683 अरब तक पहुंच गया। FPR ने अप्रैल में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। जराये के मुताबिक अप्रैल में FPR का टैक्स टारगेट 1029 अरब रुपए है। FPR ने 446 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे किए। 320 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठे किए। 125 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी की मद में इकट्ठे किए गए। 65 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में इकट्ठे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खतीर रकम मनसूबे के लिए मख्तस। 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का मार्कअप से 5% मुकर्रर। 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल करने की सहूलत दी गई। आइंदा 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इत्तलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। समंदरी हदूद का नाकाबिल तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब। सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों, जदीद सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लेस हैं। खित्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तारिक फजल रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबरार शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, मार्के हक के शहीद के अहल से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए अज़्म, हौसले और इस्तिकामत की अलामत है। मलिक अबरार ने कहा कि मार्के हक के शहदा ने दुश्मन के नापाक कज़ाइम खाक में मिला दिए, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा की मार्के हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वफ़द ने भारतीय जारियत से शहीद होने वाले 7 साला इर्तिज़ा अब्बास के अज़्म व हिम्मत को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मार्के हक में जुर्रत के निशान कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों से कौम के हौसले मजीद मजबूत हुए। वजिया कमर कहती हैं कि शहदा के अहल खाना सब्र व इस्तिकामत की अलामत है। अमेरिका ईरान से राब्ते बरकरार, अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरान, तुर्की और कतर के हुकाम ने भी खैर मकदम किया। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासर होती है। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तिजारती रास्ता बहाल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली की इत्तलात बेबुनियाद और झूठी हैं। अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। मकबूजा लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का भारतीय फैसला मुस्तरद। युगंडा के दारुल हुकूमत कंपाला में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 27 पाकिस्तानी आज वतन वापस रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी भी अपनी वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। युगंडा इमिग्रेशन हुकाम ने माली जुर्माने आयद किए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना जुर्मानों में नरमी के लिए हुकाम से राब्ते में है। कम्बोडिया में मुतअद्दिद गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने 54 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक करते हुए कहा था कि बाकियों की तस्दीक का अमल जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई बांट ली। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई शदीद, सेनेट ग्रुप में सेनेटर्स आपस में लड़ पड़े। मिशाल खान यूसुफजई के वॉइस नोट ने ग्रुप में हलचल मचा दी। ज़राए के मुताबिक फलकनाज चित्राली समेत खवातीन सेनेटर्स ने ही मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों ले लिया। मिशाल यूसुफजई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स पर तनकीद की थी। मिशाल के वॉइस नोट पर सेनेटर फलकनाज चित्राली ने कहा, तुम होती कौन हो? दीगर सेनेटर्स ने मिशाल को जवाब में कहा कि क्या तुम बुशरा बीबी और बानी की बेटी हो जो सबको लताड़ रही हो? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा से मिशाल के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने के, कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का हुक्म। कच्चा के एरिया में 300 तलबा को होनार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। इजलास में कच्चा एरिया के लिए नाजायज असले की वापसी के प्लान की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि कच्चा को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि कानून की बालादस्ती यकीनी बना रहे हैं। पसमानदा इलाकों में नए तालीमी इदारों का क़याम और पुराने स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में डाउन सिंड्रोम सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम पहले ही कराची के 2 मराकज़ में फ़ाल है। हैदराबाद सेंटर में फिजियो समेत तमाम सहूलियात बिला मुआवजा फराहम होंगी। इब्तदाई मरहले में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। महकमे बहाली माजूर अफराद के DSP जदीद डिजिटल ऐप तैयार कर रहे हैं। ऐप के जरिए वालिदान घर बैठे थेरापी सेशंस और रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी ने मानसेरा में जलसे की तारीख दे दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर मानसेरा में 6 मई को जलसा होगा। वज़ीर-ए-आला आवाम से बराह रास्त मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगे। मानसेरा में अरबों रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया जाएगा। जिला मानसेरा के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कबायली अजला और सूबे भर की अमन अमान सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में ड्रोन हमलों और कबायली अजला की सूरत हाल पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बड़ा फैसला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए बरात और अलाउंसेज में मजीद इजाफे का बिल मंजूर। कानूनी गिरफ्त से भी मुस्तस्ना। स्पीकर के तर्ज पर अब डिप्टी स्पीकर को भी कई अहम बरात और अलाउंसेज हासिल होंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उनकी रिहाइश की तलाशी ली जा सकेगी। इससे कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें 1,50,000 और 1,40,000 रुपए थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सवाबदेदी समेत दीगर फंड्स की मंजूरी और तयन का इख्तियार भी फाइनेंस कमेटी करेगी। तरमीमी बिल में फाइनेंस कमेटी की मर्जी और मंशा से
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलाउंसेस में कमी या इजाफा किया जा सकेगा। स्पीकर को 2 की जगह मजीद 3 गाड़ियों का इख्तियार हासिल होगा। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब एक प्राइवेट मुलाजिम की जगह 2 मुलाजमीन को बैरून मुल्क दौरे पर ले जा सकेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड ने ए लेवल रियाजी के इम्तिहानी पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी। एलामिया में कहा कि इम्तिहानी पर्चा जो अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, पाकिस्तान और जनूबी एशिया में लिया गया, हमारे ज़वाबित के खिलाफ क़ब्ल अज़ वक्त शेयर किया गया था। हम ऐसे वाक़यात की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करते हैं। हमारी तरजीह ये यकीनी बनाना है कि इस वाक़े से तलबा को कोई नुकसान न पहुँचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तिहानात की तैयारी जारी रखें। ज़रा का कहना है कि कैम्ब्रिज ने कुछ स्कूलों को बराह रास्त इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी थी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। बडग्राम में बारिश और जालाबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। यकुम मई आलमी यौम मजदूर, दुनिया भर के मजदूरों को सलाम। मुल्क भर में आज आम तातील होगी। ये दिन सरकारी सतह पर मनाया जाएगा और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे जिनमें मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी फैक्ट्रियों, कारखानों में मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे। बढ़ती महंगाई और काम की किल्लत से मजदूरों की जिंदगी मजीद तल्ख। मजदूर आज भी रोजी रोटी की फिक्र में मुब्तला नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि महज एक दिन की छुट्टी